वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में मार्सिलिया स्टार्ट करा था और उसका हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसका हैबिटेट कहाँ है, हैबिट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, वह सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में शेयर करी थी आपसे। इस वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, आंतरिक जो संरचना है मार्सिलिया की, वह किस प्रकार से होती है उसके बारे में आपको सबसे पहले आंतरिक संरचना में हम राइज़ोम के बारे में देखते हैं। राइज़ोम जो है एक तरीके से हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था मॉडिफाइड स्टेम होता है। मॉडिफाइड स्टेम जो राइज़ोम है उसका अगर हम टीएस काटते हैं तो हमें किस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। यंग राइज़ोम अगर हम काटते हैं तो कंडीशन हमको स्टीलर कंडीशन जो है वह प्रोटोस्टीलिक कंडीशन दिखाई देगी। मतलब पिथ जो है वह एब्सेंट होता है। प्रोटोस्टील हमने स्टीलर सिस्टम पढ़ा था, टेरिडोफाइट्स का आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था, तो बताया था कि प्रोटोस्टील जो है वह ऐसा स्टील है जिसमें कि पिथ नहीं पाया जाता। तो जो यंग स्टेम्स हैं उनमें पिथ नहीं पाया जाता है और उसमें बीच में आपको जाइलम दिखाई देता है और उसके चारों तरफ फ्लोएम की लेयर दिखाई देती है। लेकिन अगर हम ओल्ड स्टेम की बात करते हैं तो उसमें पिथ डेवलप हो जाता है और उसमें जो स्टीलर सिस्टम है, जो स्टील है, वह होता है एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टीलिक टाइप। हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। साइफोनोस्टील का मतलब होता है पिथ का प्रेजेंट होना। एम्फीफ्लोइक का मतलब होता है इनर, जैसे फ्लोएम भी अंदर भी है बाहर भी है, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। अगर इस तरीके का है तो यह जो है इसको हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील। सारी लेयर्स हम देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स हैं। अगर हम बाहर से टीएस ऑफ राइजोम की स्टडी करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है वह एपिडर्मिस कहलाती है और यह सिंगल लेयर्ड होती है और पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती है। स्टोमेटा इसमें एब्सेंट होते हैं। इसके नीचे आता है कॉर्टेक्स की लेयर और कॉर्टेक्स यहाँ पर 3 भागों में विभाजित होता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है ये जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है और उसे बहुत बार हम हाइपोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। ये पैरेन्काइमेटस होता है और एक या एक से अधिक सेल का बना हुआ होता है। कुछ सेल्स जो हैं उनमें टेनिन जो है वह भी फिल्ड होता है, ऐसा देखा जाता है। अब आते हैं आउटर कॉर्टेक्स के बाद मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स जो है वह एरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एपिडर्मिस के नीचे, या हम कह सकते हैं आउटर कॉर्टेक्स के नीचे ये पाया जाता है और इसमें बहुत सारे लार्ज एयर स्पेसेस पाए जाते हैं और वो एयर स्पेसेस जो हैं एक दूसरे से सेप्टा से विभाजित हुए हुए होते हैं। ये आप डायग्राम देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको चित्र में भी दिखाती हूँ। तो 1 सेल थिकनेस के जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये पैरेन्काइमा सेप्टा इसमें बने हुए हैं जो कि मिडिल कॉर्टेक्स को डिवाइड करते हैं, जो एयर स्पेसेस हैं उनको डिवाइड करते हैं। इनर कॉर्टेक्स की अगर बात करते हैं तो सॉलिड टिश्यू है ये, मतलब कोई एयर स्पेस यहाँ नहीं पाया जाता। आउटर लेयर जो है वह थिक वॉल्ड होती है, कहने का तात्पर्य है स्क्लेरेन्काइमा की बनी हो सकती है और बाकी लेयर्स इसकी पैरेन्काइमेटस होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और कहीं कहीं पे आपको स्टार्च या टेनिन सेल्स दिखाई दे सकते हैं। ये देखिए, पहले मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आप बी जो चित्र है अगर आप उसमें देखते हैं या ए में भी देख सकते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर हमने डिस्कस करी है एपिडर्मिस है जो कि सिंगल लेयर्ड है। फिर आता है कॉर्टेक्स जो कि आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में विभाजित है। आउटर कॉर्टेक्स जो है वह 1 या 2 लेयर का होता है और उसको आप देख रहे हैं कि हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। उसके नीचे जो मिडिल कॉर्टेक्स है उसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट हैं। ये जो हैं ये एयर स्पेसेस हैं और ये इसमें बीच में सेप्टा प्रेजेंट है जो कि पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है। इनर कॉर्टेक्स जो हैं उसकी कुछ लेयर्स स्क्लेरेन्काइमेटस होती हैं, आप देख रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं, और कुछ लेयर इसकी अंदर वाली पैरेन्काइमेटस होती हैं। तो ये है आपका एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स वाला रीजन।
किस प्रकार से विभाजित। अगर इस डायग्राम में देखते हो, एज वाले चित्र में आप देखते हैं तो आप देखिए इसमें आउटर लेयर एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही है, फिर आउटर कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, ये आपका मिडिल कॉर्टेक्स हो गया और ये आपका इनर कॉर्टेक्स हो गया। अब इसके अंदर जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल छोटा वाला जो दिख रहा है, ये पूरा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है अंदर वाला, या इसमें ये जो पोर्शन राउंड वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके से स्टील का पार्ट है। स्टील इसको हम कहते हैं, जिसमें कि आप डिफरेंट लेयर्स यहाँ पर देख सकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं हमने क्या लिखा है, फिर आपको चित्र में वापस से बता दूंगी। ये हमने देख लिया इनर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स यहाँ पे हमने देख चुके। स्टीलर सिस्टम में आपको मैंने बताया था कि वो स्टीलर सिस्टम यहाँ पर आपका एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील जो है वह कहा जाता है इसको। इन द सेंटर वहाँ पे पिथ प्रेजेंट है, विच में भी आइदर पैरेनकाइमेटस हो सकता है या कई स्पीशीज़ के अंदर आपको स्क्लेरेनकाइमेटस पिथ भी दिखता है। जाइलम जो है वह कंप्लीट रिंग में प्रेजेंट है, और जाइलम जो रिंग है उसके दोनों तरफ आपको कंप्लीट रिंग इनर और आउटर फ्लोएम की भी मिलती है, पेरिसाइकिल की भी मिलती है और एंडोडर्मिस की भी मिलती है, जो कि हम अभी चित्र में देखेंगे। इससे ये तात्पर्य है कि हमें स्टील के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी। अगर हम बाहर से स्टील को देखते हैं, आउटर लेयर से अगर हम स्टार्ट करते हैं आउटर लेयर से, तो आउटर लेयर में हमको सबसे पहले एंडोडर्मिस आपको दिखाई देगा, आउटर एंडोडर्मिस, फिर आपको दिखाई देगा आउटर पेरीसाइकिल, ठीक है, फिर आपको दिखाई देगा आउटर फ्लोएम। ये हो सकता है मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाऊँ क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होता है इससे ड्रॉ करना। आउटर फ्लोएम, फिर आपका आएगा जाइलम, फिर ये तो हो गई आउटर लेयर्स। अब जाइलम के बाद सारी इनर लेयर्स भी दिखाई देंगी। कौन सी? इनर फ्लोएम दिखाई देगा आपको, इनर एंडोडर्मिस और इनर पेरीसाइकिल। तो इस तरीके से आपको जितनी लेयर जाइलम के बाहर दिख रही हैं उतनी ही लेयर आपको जाइलम के अंदर भी दिखाई देती है। जैसे आउटर एंडोडर्मिस बोला, आउटर पेरीसाइकिल, आउटर फ्लोएम, उसी तरीके से इनर अंदर की तरफ से चलेंगे तो जाइलम के बाद इनर फ्लोएम, फिर इनर पेरीसाइकिल, फिर इनर एंडोडर्मिस। प्रोटोजाइलम जो है यहाँ पर वेल डिफाइंड है, एग्जार्क कंडीशन में है या मिजार्क कंडीशन में है या इल डिफाइंड है, पता नहीं चलता है, ऐसा भी है। तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग पोजीशन के ऊपर प्रोटोजाइलम आप देख सकते हैं। अब हम चित्र में आपको बताते हैं वापस से। ये आपका चित्र है जिसमें कि आउटर एंडोडर्मिस से हम शुरू करें तो ये है आपका आउटर एंडोडर्मिस, फिर अंदर देखिए उसके आउटर पेरीसाइकिल आपको दिखाई दे रहा है, आउटर पेरीसाइकिल के बाद आउटर फ्लोएम आप देख सकते हो, और ये जो लेयर है दिस इज जाइलम। अब जाइलम के अंदर जो है वो इनर आपको लेयर दिखाई दे रही है तो वो इनर फ्लोएम हो गया। फिर आप देख सकते हैं एक इनर पेरीसाइकिल दिखाई दे रही है और इनर एंडोडर्मिस दिखाई दे रहा है, और बीच में जो है ये स्क्लेरेनकाइमेटस पिथ आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से इसमें भी आप नोटिस करें तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको ये देखिए ये आउटर जो है आपको एंडोडर्मिस से हम देख सकते हैं, आउटर ये एंडोडर्मिस आपको ये वाली लेयर दिखाई दे रही है, आउटर एंडोडर्मिस। फिर आप इसके अंदर देखिए जो डॉटेड वाली है ये आउटर पेरीसाइकिल आपकी ये वाली। फिर अंदर चलिए आप, इसके आउटर फ्लोएम आपको दिखाई दे रहा है, फिर आउटर फ्लोएम जो डॉटेड तो सॉरी फ्लोएम है आपका। ये जो दो लेयर सेल वाली दिखाई दे रही है इसमें से एक एंडोडर्मिस की लेयर है, उसके अंदर पेरीसाइकिल की लेयर है। डॉटेड जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो आउटर फ्लोएम का आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपका आता है ये डबल लेयर्ड जाइलम आपको दिखाई दे रहा है, फिर आपको इनर फ्लोएम दिखाई दे रहा है अंदर, ये देखिए आप इनर फ्लोएम आपको दिखाई देगा यहाँ पे। इसमें लेबल शायद नहीं किया है इन्होंने, भूल गए ये लेबल करना। ये वाला जो है इसको, अच्छा इसको आउटर फ्लोएम लिख रखा है, दिस इज़ नॉट आउटर फ्लोएम, गलत लिख रखा है इसमें डायग्राम में, ये आउटर फ्लोएम नहीं है, इसको आप सही करिएगा। ये है आपका इनर फ्लोएम, ये आपका है इनर फ्लोएम, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इनर फ्लोएम है आपका। फिर आप आ जाइए इनर फ्लोएम के बाद इनर आपको पेरीसाइकिल दिखाई देगा पहले, एंडोडर्मिस आपको दिखाई देगा। इस वाले डायग्राम में सही लिख रखा है, देखिए आप इनर फ्लोएम ही लिख रखा है। इस डायग्राम में करेक्शन कर लीजिएगा, ये आउटर फ्लोएम नहीं ये इनर फ्लोएम है, क्योंकि आउटर फ्लोएम हम ऑलरेडी बता चुके हैं बाहर। तो इस तरीके, और बीच में आपका पिथ है। तो इस तरीके से आपको राइजोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो राइजोम के स्ट्रक्चर में आपको बेसिकली 3 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। कैसे?
सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर स्टीलर सिस्टम। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है। कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स हैं, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा की बनी हुई है, हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है इसको कई बार। मिडिल कॉर्टेक्स जो है वह उसमें एयर स्पेसेस पाए जाते हैं और वह सेप्टा से विभाजित है जो कि पैरेन्काइमेटस है। इनर कॉर्टेक्स जो है वह स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा का बना हुआ है। अब अंदर आइए स्टीलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील यहाँ पर पाया जाता है। एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील से मतलब है कि जाइलम के दोनों तरफ लेयर्स मौजूद हैं। कौन कौन सी? आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकिल एंड आउटर फ्लोएम। फिर आएगा जाइलम, फिर इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल एंड इनर एंडोडर्मिस, और बिल्कुल बीच में आपको स्क्लेरेन्काइमेटस पिथ दिखाई देता है। तो ये है आपका डायग्राम या टीएस। अगर आप काटते हो तो आपको सेल ये सेल्स आपको इस तरीके से अरेंज्ड दिखाई देते हैं टीएस राइजोम के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम पेटियोल की बात करते हैं कि जो लीफ का पेटियोल है अगर हम उसका टीएस काटते हैं तो हमें किस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो उसके अंदर भी आपको सबसे बाहर एपिडर्मिस दिखाई देगी जो कि सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेन्काइमा सेल्स की ही बनी हुई होती है। फिर आते हैं एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, आपको रीजन दिखाई देगा। यहाँ पर भी कॉर्टेक्स का विभाजन 3 भागों में किया गया है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है वह बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है, थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ है, मतलब पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। फिर आते हैं हम मिडिल कॉर्टेक्स के ऊपर, ये आउटर कॉर्टेक्स के नीचे पाया जाता है, वही एरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है, मतलब एयर चैम्बर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और ये सिंगल लेयर्ड पार्टीशन जो है पैरेन्काइमेटस सेल के पार्टीशन से विभाजित होता है। इनर कॉर्टेक्स यहाँ पर भी सॉलिड है और सेवरल सेल थिकनेस है इसकी, मतलब एक से अधिक सेल की थिकनेस है, पैरेन्काइमेटस है और स्टार्च और टेनिन सेल से कुछ सेल्स भरे हुए होते हैं। स्टीलर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर स्टीलर सिस्टम जो है वो कुछ ट्रायंगुलर शेप का है, प्रोटोस्टीलिक है। इट मीन्स प्रोटोस्टीलिक से मतलब है कि यहाँ पर पिथ एब्सेंट होता है। जाइलम जो है वो वी शेप में प्रेजेंट है और हर एक जो आर्म है उस वी की उसमें मेटाजाइलम एलिमेंट है सेंटर में और प्रोटोजाइलम जो है दोनों मार्जिन्स पे सिचुएटेड है। इट मीन्स प्रोटोजाइलम यहाँ पर एक्सार्क कंडीशन के अंदर पाया जाता है और जाइलम जो है वो चारों तरफ से फ्लोएम से सराउंडेड है और फ्लोएम के चारों तरफ एक लेयर पेरिसाइकिल की और एक लेयर एंडोडर्मिस की पाई जाती है। तो इस तरीके का पेटियोल का स्ट्रक्चर है, हम चित्र देखते हैं उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब आप देखिए इसके अंदर एपिडर्मिस है आउटर लेयर, फिर कॉर्टेक्स 3 में विभाजित है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है उसको हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। मिडिल कॉर्टेक्स जो है आप देख रहे हैं एरेन्काइमा है और पार्टीशन वॉल जो है वह सिंगल लेयर्ड है, पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है। इनर कॉर्टेक्स जो है सेवरल लेयर्ड है और टेनिन सेल्स आप देख सकते हो, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाया है टेनिन या स्टार्च का डिपोजिशन होता है। ये इसको देखिए आप सेप्टम लिखा हुआ है, ये पैरेन्काइमेटस सेल है जो कि मिडिल कॉर्टेक्स में आप देख सकते हो। अंदर आप स्टीलर सिस्टम अगर देख रहे हैं, देखिए पिथ एब्सेंट है, पिथ नहीं पाया जाता। बीच में यहाँ पर मेटाजाइलम है, ये देखिए ये लेबल किया हुआ है मेटाजाइलम, और बिल्कुल साइड में किनारों पे ये प्रोटोजाइलम है और इसके चारों तरफ जो सराउंडेड सेल्स हैं वो फ्लोएम के पाए जाते हैं। और फ्लोएम के बाहर आप देखेंगे क्या है, पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाहर है एंडोडर्मिस। तो अगर हम बाहर से देखें तो एपिडर्मिस, फिर आउटर कॉर्टेक्स, फिर मिडिल कॉर्टेक्स, फिर इनर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर उसके बाद फ्लोएम और अंदर जाइलम। और जाइलम वी शेप का है जिसमें बीच में आपको या 2 आर्म्स में प्रेजेंट है आप बोल सकते हैं। तो 2 आर्म्स में बीच के अंदर आपको मेटाजाइलम दिखाई देता है और किनारों पे आपको प्रोटोजाइलम दिखाई देता है। तो हम कंडीशन कह सकते हैं एक्सार्क कंडीशन है ये यहाँ पे। अब आते हैं हम टीएस ऑफ लीफलेट्स। आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर जो
लीफ है वह कंपाउंड लीफ है और 4 लीफलेट्स में बटी हुई है, 4 लीफलेट्स में विभाजित है। तो अगर हम किसी भी लीफलेट का टीएस काट के देखते हैं तो हमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब भी हम कोई लीफ पढ़ते हैं तो उसमें हमको 3 प्रकार के सेल्स दिखाई देते हैं। आप 3 पार्ट में उसको विभाजित कर सकते हो। कौन कौन से? एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वस्कुलर टिश्यूज, वस्कुलर बंडल्स। तो पहला है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में क्या है? सिंगल लेयर्ड होता है, 1 सेल थिकनेस का होता है और ऊपर और नीचे मतलब अपर और लोअर एपिडर्मिस आपको यहाँ पर दिखाई देती है। जो फ्लोटिंग लीफलेट्स होती हैं उनमें स्टोमेटा जो है अपर एपिडर्मिस पे ही प्रेजेंट होता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हमने पहले पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वो मड या मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, तो वह एरियल होते हैं, उनकी लीफलेट्स एरियल होती हैं, तो वहाँ पर स्टोमेटा दोनों ही एपिडर्मिस पे पाए जा सकते हैं। लेकिन जो पूरी तरीके से पानी के अंदर है, सिर्फ फ्लोटिंग है उसकी लीव्स, तो उसके अंदर सिर्फ अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा पाए जाएंगे। अब आते हैं हम मीज़ोफिल टिश्यू पे। तो मीज़ोफिल जो है यहाँ पर बीच का जो स्पेस है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होते हैं वो मीज़ोफिल सेल्स कहलाते हैं। और वहाँ भी डिफ्रेंसिएशन है पैलिसेड टिश्यू और लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का। अपर सेल्स जो हैं वो पैलिसेड टिश्यू कहलाते हैं और लोअर जो है वह स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहलाते हैं। पैलिसेड टिश्यू जो हैं वह इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे होते हैं और क्लोरोप्लास्ट उसमें पाया जाता है। स्पॉन्जी टिश्यू जो है वह लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, उनमें एयर स्पेसेस पाई जाती है। और जो सबमर्ज्ड स्पीसीज हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि मीज़ोफिल में डिफ्रेंसिएशन नहीं पाया जाता। जितने भी सबमर्ज स्पीशीज हैं उसमें सारे सेल एक जैसे ही होते हैं, उसमें स्पॉन्जी और पैलिसेड का डिफ्रेंसिएशन नहीं पाया जाता है। चित्र में देखेंगे अभी और अच्छा समझ में आएगा। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमें दिखाई देता है। वस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो जो मीज़ोफिल टिश्यू है उसी के अंदर आपको वस्कुलर बंडल दिखाई देता है। और वस्कुलर बंडल यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक टाइप के वस्कुलर बंडल है, मतलब एक दूसरे को सराउंड करने वाले, जाइलम को फ्लोएम सराउंड करने वाला बंडल है, जिसको कि हम कहते हैं एम्फीसेरेब्रल बंडल, जिसमें कि सेंट्रली प्लेस्ड है जाइलम और उसके चारों तरफ फ्लोएम मौजूद होता है। और फ्लोएम जो है वह एनक्लोज रहता है सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे लीफ का स्ट्रक्चर तो आपको ये अपर एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, ये आपको लोअर एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, ये आपको इलोंगेटेड सेल्स जो दिखाई दे रही है, ये बीच का जो पार्ट है दिस इज, ये बीच का जो पार्ट है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो पार्ट होता है ये वाला, ये आप कह सकते हो ये मीज़ोफिल है। मीज़ोफिल है ये, है ना, मीज़ोफिल है ये। मीज़ोफिल को हमने दो में विभाजित किया, 2 प्रकार के सेल्स इसमें पाए जाते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड जो हैं वो तो इलोंगेटेड सेल्स हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, कोई एयर स्पेस उसमें नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर आप स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात करते हो तो उसमें एरेन्काइमा या एयर स्पेसेस पाई जाती हैं। मीज़ोफिल के अंदर ही आप देख रहे हो बीच में वस्कुलर बंडल पाया जाता है, तो अंदर की तरफ जाइलम है और बाहर की तरफ फ्लोएम है। जब इस तरीके का वस्कुलर बंडल होता है तो इसको कहते हैं हम कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम बीच में फ्लोएम बाहर है, तो इसको कहेंगे एम्फीसेरेब्रल। अगर उल्टा होता है कहीं पे, फ्लोएम अंदर जाइलम बाहर, तो वो होता है एम्फीवेसल। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जाइलम अंदर है फ्लोएम बाहर है तो हम इसको कहेंगे एम्फीसेरेब्रल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। तो ये हो गया एक लीफलेट की संरचना अगर हम आंतरिक रूप से उसे देखना चाहें तो। अब आते हैं टीएस रूट के ऊपर कि रूट जो है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो अगर हम टीएस काटते हैं तो रूट का आउटलाइन सर्कुलर दिखाई देता है, उसमें भी हम 3 पार्ट्स में उसको विभाजित कर सकते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टीलर सिस्टम। एपिडर्मिस आपको पता है सिंगल लेयर्ड आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है। कॉर्टेक्स जो है यहाँ पर 2 भागों में विभाजित है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है उसमें लार्ज एयर चैम्बर्स प्रेजेंट हैं और चैम्बर्स जो हैं वही सेप्टा से विभाजित हैं, जैसा कि हमने राइजोम में भी देखा था, पिटियोल में भी देखा था कि सेप्टा से विभाजित हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी विभाजन आप देख सकते हैं।
इनर कॉर्टेक्स जो है वह डिफ्रेंशिएटेड है आउटर पैरेन्काइमा रीजन में और इनर स्क्लेरेन्काइमा रीजन में। कहने का मतलब ये है कि जो इनर कॉर्टेक्स है उसमें दो प्रकार के सेल आप देख सकते हैं। बाहरी जो हैं वो पैरेन्काइमेटिस दिखाई देंगे और आंतरिक जो सेल हैं उसमें वो स्क्लेरेन्काइमेटिस आपको दिखाई देंगे। कॉर्टेक्स के अंदर जो लेयर पाई जाएगी वह है एंडोडर्मिस की लेयर। और फिर उसके अंदर आप देखेंगे स्टीलर सिस्टम। स्टील जो है वो यहाँ पर प्रोटोस्टीलिक सिस्टम है। प्रोटोस्टील ही आपने पेटियोल के अंदर पढ़ा था। और यंग राइजोम में भी आपको स्टीलर सिस्टम में प्रोटोस्टीलिक कंडीशन ही दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर ओल्ड स्टेम के अंदर आपको साइफोनोस्टील दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको प्रोटोस्टीलिक टाइप ऑफ स्टील दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब सेंटर में पिथ नहीं पाया जाता प्रोटोस्टील के अंदर, सेंटर में यहाँ पे जाइलम ही है। और जाइलम जो है वो चारों तरफ से फ्लोएम से सराउंडेड होता है, चारों तरफ उसके फ्लोएम पाया जाता है। और फ्लोएम के चारों तरफ आपको पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के चारों तरफ एंडोडर्मिस, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और जो जाइलम है वो यहाँ पर डायार्क है और एक्सार्क है। कहने का मतलब आप अभी देखिए इसके अंदर आप देखेंगे डायार्क और एक्सार्क का मतलब ये होता है कि दो आपको एक तरीके से वस्कुलर बंडल या दो आप मान सकते हो कि दो तरफ में आपको प्रोटोजाइलम यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अंदर की तरफ में आपको मेटाजाइलम दिखाई दे रहा है। तो कंडीशन ये आपकी डायार्क और एक्सार्क कंडीशन ये मानी जाती है। पूरा चित्र अगर हम देखना चाहें यहाँ पे तो पूरे चित्र में आप देखेंगे सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस हो गई। कॉर्टेक्स के दो भागों में विभाजन है। आउटर कॉर्टेक्स जो है एरेनकाइमा का बना हुआ है। इनर कॉर्टेक्स जो है उसमें दो प्रकार के सेल आप देख सकते हो, पैरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, फिर आप आइए अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा इसके अंदर एंडोडर्मिस, फिर उसके अंदर की लेयर आपकी पेरिसाइकिल, फिर उसके बाहर पेरिसाइकिल के अंदर आपको फ्लोएम दिखाई देगा, बिल्कुल बीच में आपको जाइलम दिखाई देगा। जाइलम में भी बिल्कुल बीच में आपको मेटाजाइलम और किनारों पे प्रोटोजाइलम। तो जब किनारों पे या बाहर की तरफ जब जाइलम प्रोटोजाइलम होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सार्क कंडीशन, जो कि आपको रूट में दिखती है। तो एक्सार्क कंडीशन आप रूट में देख सकते हैं, दोनों साइड में आपको प्रोटोजाइलम और बीच में आपको मेटाजाइलम दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये है आपका टीएस राइजोम का स्ट्रक्चर। तो हमने आंतरिक संरचना पूर्ण रूप से यहाँ पर पढ़ ली है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर आपको राइजोम का टीएस बताया,